हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लर्न विथ लेजेंड। और आज हम आए हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसमें हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें जान लेते हैं जो परीक्षा के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तस्मान तथा कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। ये इंडियन ओशन तथा पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये कुछ ऑस्ट्रेलिया के लिए छोटे छोटे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने बता दिए हैं। अब हम डिटेल वाइज ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे। चलिए पॉइंट नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग पर उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है और दक्षिणी भाग पर समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु क्या होती है इसके बारे में जरा जान लेते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु या ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये कर्क और मकर रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। जो कर्क और मकर रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र होता है वहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय होती है। यहाँ का तापमान सामान्यतः ऊंचा होता है। यहाँ अधिकांश वर्षा गर्मियों के समय में होती है या ग्रीष्म काल में होती है। और इस समशीतोष्ण जलवायु क्या है, इसको कहेंगे इंग्लिश में टेम्परेट क्लाइमेट। ये 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार की जलवायु 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाई जाती है। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग पर उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है और दक्षिणी भाग पर समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नंबर 2, मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया के मिडिल पॉइंट से होकर गुजरती है, मतलब मिडिल से होकर गुजरती है। तो ये मैप में देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की कहाँ से निकल रही है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो ऑस्ट्रेलिया के मिडिल से होकर निकल रही है। पॉइंट नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग पठार से ढका हुआ है जिसे वेस्टर्न पठार के नाम से जाना जाता है, जहाँ वर्षा बहुत कम होती है जिसके कारण रेगिस्तान विकसित हो गए हैं। पॉइंट नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग कैप यार्क से तस्मानिया द्वीप तक उच्च भूमि की श्रृंखला से ढका हुआ है जिसे ग्रेट डिवीजनिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर भारी मात्रा में मूंगा चट्टान या कोरल रीफ पाया जाता है। इसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई 1900 किलोमीटर से भी अधिक है। इस इलाके में जहाज़ों का आना वर्जित है। पॉइंट नंबर 6, माउंट कॉस्सिउस्को ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च शिखर है। माउंट कुक न्यूजीलैंड का सर्वोच्च शिखर है। तो ये दोनों अलग अलग है। अगर पेपर में पूछ दिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर क्या है तो माउंट कॉस्सिउस्को, और अगर न्यूजीलैंड का सर्वोच्च शिखर पूछ दिया जाए तो माउंट कुक। पॉइंट नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी हैं मर्रे नदी, मुरविंगे नदी, डार्लिंग नदी, लचलन नदी, वॉरेगो नदी, कूपर नदी, कूपर क्रीक और पारू नदी। तो ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं जिनमें से मुर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है और वाइकाटो नदी न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है। मुर्रे ऑस्ट्रेलिया की तथा वाइकाटो न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है। पॉइंट नंबर 8, जलप्रपात या झरना वाटरफॉल्स। मोंटेजुमा, टिया, रसेल, मैकेंजी, ये सभी वाटरफॉल्स ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख वाटरफॉल्स हैं। काफ़ी बार इनमें से क्वेश्चन बन चुके हैं तो आप इन सभी के नामों को ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 9, प्रमुख झील।
इस महाद्वीप में 41 प्रमुख झीलें और 4000 से अधिक छोटी झीलें हैं। ताओपा झील एक क्रैटर झील है और न्यूजीलैंड में खूबसूरत झीलों में से एक है। इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ था। आधिकारिक तौर पर काटीथंडा लेक आयरे नामक झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो आज हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में इम्पोर्टेंस पॉइंट्स जाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पर टॉप 10 या टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिसको आप सॉल्व कीजिएगा, पढ़िएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें वीडियो को, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।